वेलकम बैक स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टडी अबाउट लाइट रिएक्शन। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था दैट द फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शन। द फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज डार्क रिएक्शन। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं, आइदर लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज। इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट इज लाइट एब्जॉर्प्शन, splitting of water molecules, release of oxygen, formation of ATP and NADPH। ये सारे फंक्शन जो है वो लाइट रिएक्शंस के दौरान में होते हैं। पर होते कहाँ पर है? दीज ऑल टेक प्लेस इन द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज LHC। LHC के अंदर जो है पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। LHC के अंदर फोटो सिस्टम होते हैं, मीन्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। इन फोटो सिस्टम में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट, जिसे PS1 भी कहते हैं, इसमें एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो 700 नैनोमीटर पर होती है, यानी 700 नैनोमीटर पर ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है क्लोरोफिल यहाँ पर। एंड द सेकेंड इज P700, और उसी को हम P700 भी कहते हैं, दूसरा नाम है। दूसरा जो सिस्टम है दैट इज़ फोटो सिस्टम सेकेंड, जिसे हम PS सेकेंड भी कहते हैं। इसका एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो 680 नैनोमीटर पर होता है, और इसे P680 से भी हम सिग्निफाई करते हैं। ये देखिए, ये जो है पिगमेंट, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये पिगमेंट्स हैं, ये रिएक्शन सेंटर है, मेन रिएक्शन सेंटर है जो कि क्लोरोफिल A होता है, और बाकी जो है ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं। यहाँ पर फोटोन्स ऑफ लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और प्राइमरी एक्सेप्टर को मूव करते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज मेड अप ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एंड द प्रोटीन्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर फोटो सिस्टम्स होते हैं। फोटो सिस्टम्स जो हैं दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द पिगमेंट्स, that is consist of two parts, reaction center and the antennae। antennae वो सारे pigments लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम का हर एंटीना बनाते हैं जो कि डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सेप्ट द क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को छोड़ करके, ये मीन्स क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड, ये सब मिल करके एंटीना बनाते हैं, और एंटीना जो है वो एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को और उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है क्लोरोफिल ए को। द सेकेंड इज रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर मेन है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है दैट फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बेसिक जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसको इनिशिएट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड फ्रॉम द क्लोरोफिल ए। फोटो सिस्टम फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है, एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर पे होती है, इसीलिए इसे P700 कहते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फोटो सिस्टम सेकेंड होता है जिसमें रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है, जिसका एब्जॉर्प्शन पीक 680 नैनोमीटर पर होता है, इसीलिए इस फोटो सिस्टम को P680 भी कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है, जो हमने अभी देखा कि लाइट रिसीव होती है, फोटोन्स रिसीव होते हैं पिगमेंट्स के द्वारा, फिर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होता है, ATP NADPH बनता है। तो ATP और NADPH क्यों बनता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। तो पहले हम पढ़ेंगे कि फोटो सिस्टम सेकेंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। फोटो सिस्टम सेकेंड में रिएक्शन सेंटर क्या है? क्लोरोफिल ए है। ये देखिए, ये जो है P680 है और ये P700 है, यानी ये फोटो सिस्टम सेकेंड है और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे 680 नैनोमीटर है, यहाँ पर जो है क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब किया 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए और जंप करके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होता है तो लूप हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फिर किसने एक्सेप्ट किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद में इसने साइटोक्रोम के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे साइटोक्रोम्स होते हैं, प्लास्टोक्विनॉन होते हैं, वहाँ पे कोर्स में नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ अभी। यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं साइटोक्रोम्स की हेल्प से ट्रैवल होते हैं और डाउन हिल मूवमेंट करते हैं। ये डाउन हिल मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस तरफ जो है मूव करते हैं। डाउन हिल मूवमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल स्केल, मीन्स ऑक्सीडाइज होता है। इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन होता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन लीव होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू जो है ये ट्रांसफ़र होकर के P700 पर आता है।
जब यहाँ पर लाइट आती है तो लाइट यहाँ पे 700 नैनोमीटर की भी आती है और फर्स्ट सेकंड पर 680 की आती है। जब फोटो सिस्टम फर्स्ट पर क्लोरोफिल यहाँ पर ए जो है जब रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर गेन कर लेता है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर नॉट यूज्ड अप एट बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज्ड अप नहीं होते, कहाँ जाते हैं? क्लोरोफिल ए के पास में फोटो सिस्टम फर्स्ट के। मीन जैसे ही लाइट आई यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हो गया तो यहाँ पे एक जगह खाली हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो इस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन आएगा एंड दैट फिल्स दी वो जगह जो फोटो सिस्टम फर्स्ट के क्लोरोफिल में खाली हो गई थी। एंड वापस से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएगा एंड ट्रांसफर टू द अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हैविंग ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होकर के जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में चला जाएगा। दीज इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव डाउन हिल अगेन NADP, यहाँ से फिर डाउन हिल की तरफ मूव होगा। यहाँ पर NAD प्लस जो है दैट इज़ रिड्यूस टू NADPH। ये पूरी होल स्कीम जो है Z शेप स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे हम Z स्कीम कहते हैं। फिर दोबारा बता देती हूँ, लाइट जब आती है तो सबसे पहले लाइट यहाँ पे 680 नैनोमीटर की आती है और यहाँ 700 नैनोमीटर की आती है। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। यहाँ पर भी क्लोरोफिल जो ए है फोटो सिस्टम फर्स्ट का, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये आगे NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देता है और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम फर्स्ट तक लेके आता है। यहाँ से जो पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था वो जगह खाली रह गई है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, यहाँ पे जो गैप हो गया उसको फिल कर देगा। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से ATP फॉर्मेशन हो जाता है। सो इट इज़ नोन एज द Z स्कीम, क्योंकि इसका शेप जो है वो Z है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है वो कहाँ पर आया है? NADP को रिड्यूस करने के लिए आया है यहाँ पर। दिस इज नोन एज दी Z स्कीम। देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, सेकेंड स्टेप जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन जो कि फोटो सिस्टम, ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट कर दिया है। अब उस गैप को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो चाहिए। ये कहाँ से आता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हमेशा फोटो सिस्टम सेकेंड के साथ एसोसिएटेड है, फोटो सिस्टम फर्स्ट के साथ में वो नहीं होती है। दिस इज़ फोटो सिस्टम फर्स्ट। यहाँ पर क्या होगा? वाटर जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, 2 हाइड्रोजन आयंस निकालेगा और ऑक्सीजन निकालेगा। यहाँ से जो ऑक्सीजन निकालेगा दैट रिजल्ट्स इन दी ऑक्सीजन फॉर्मेशन। तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आता है। वाटर स्प्लिटिंग कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। ये हमारा ग्राना है, ये थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड के अंदर जो है यहाँ पर जो है ये वाटर स्प्लिटिंग सिचुएटेड है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो कहाँ से भरपाई होगी? फोटो सिस्टम सेकेंड की वजह से। और फोटो सिस्टम सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन का गैप हुआ उसकी भरपाई कहाँ से होगी? वाटर की वजह से। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल हम फोटो फॉस्फोराइलेशन